नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसके साथ आने वाले दिनों में होली की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो त्रिकोणीय संबंध बन रहा है शनि और मंगल के बीच, वह किस तरह से अपना इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखाएगा। दोस्तों, शनि और मंगल के बीच में बनने वाला ये त्रिकोणीय संबंध हमने बहुत बार देखा है। 2021 सितंबर के महीने में भी यह संबंध बना था, 2023 अक्टूबर के महीने में भी यह संबंध बना था और 2024 अक्टूबर नवंबर के समय यह बना था और ये 25 में अभी यह संबंध बन रहा है। ये सारे संबंध जो शनि और मंगल के बीच बने, उसका इम्पैक्ट किस तरह से था, आप चाहें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका इम्पैक्ट हुआ था सोने और चांदी के प्राइस पे। त्रिकोणीय संबंध जो होता है वह हमारे शास्त्रों में शुभ माना गया है। जब कभी भी दो ग्रहों के बीच में त्रिकोणीय संबंध बनता है तो उनके बीच में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो के बारे में बताया गया है कि यह संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे विचारों का तालमेल दो ग्रहों के बीच, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमारे दुनिया में भी एक अच्छा ही देखने को मिलता है। मगर यहाँ हमें ग्रहों के प्रकृति को भी ध्यान में रखना है। शनि और मंगल किस राशि में है उसका भी ध्यान रखना है। क्या वह अपने नीचस्थ या उच्चस्थ स्थिति में है, इसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि जब 2023 में शनि और मंगल के बीच ये संबंध बना था तब सोने का प्राइस में उतना उछाल नहीं आया था। संबंध बनने के बाद यह उछाल आया जब सूर्य और शनि के बीच में यह एस्पेक्ट बना। इसलिए नहीं आया क्योंकि उस समय मंगल अस्त था, सूर्य के साथ था। 2023 में जब यह संबंध बना तो बहुत ज़्यादा तेजी हमें सोने के प्राइस में देखने को मिला। उसी प्रकार 24 में भी तेजी देखने को मिला। 25 में भी हम आने वाले समय में एक तेजी ही देख रहे हैं और देख सकते हैं। यह स्थिति इस तरह से बता रही है। त्रिकोणीय संबंध जब कभी भी किसी दो ग्रहों के बीच में बनता है उस समय ग्रहों की दृष्टि की भी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर गुरु के साथ किसी भी दूसरे ग्रह का त्रिकोणीय संबंध बनता है उस वक्त वो सिर्फ त्रिकोणीय संबंध नहीं रहता, क्योंकि गुरु की दृष्टि पुण्य दृष्टि मानी जाती है, पुण्य एस्पेक्ट माना जाता है। इसीलिए उस संबंध का रिजल्ट भी अलग अलग होता है। हमेशा हर ग्रह के बीच में ये रिजल्ट एक जैसा नहीं देगा, क्योंकि दृष्टि अलग अलग हो जाती है। अब चौथी दृष्टि मंगल की पुण्य दृष्टि है तो हम जनरली इसको नेगेटिव एस्पेक्ट मानते हैं 90 डिग्री को, मगर जब मंगल के साथ बनेगा तो अगर मंगल दृष्टा है तो वो पुण्य दृष्टि के हिसाब से ही रिजल्ट देगा। यह बातें मैं खुद से नहीं कर रहा, यह बातें मैं जिस बुक को फॉलो करता हूं, व्यापार रत्न, इस बुक में लिखी हुई है। यह बुक 1950 में रची गई। यह पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी और गोपेश्वर कुमार ओझा के द्वारा रचित यह बुक है। इसकी कॉपियां आपको अभी भी मार्केट में मिल जाएंगी और इसके अंदर एक वाणिज्य सर्वस्व की नामक की कुंजी है जिसको पंडित मोतीलाल नागर ने लिखा है। उन्होंने उसके ऊपर बहुत शोध किया और उस सारे ग्रंथों को वहाँ पे लिखा। तो मैं इस बुक को फॉलो करता हूँ। इसके साथ जब ये बुक लिखी गई थी उस वक्त इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, मगर आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से जान सकते हैं, जिसके फलस्वरूप मैंने बहुत सारे अलग अलग तथ्यों को भी अध्ययन किया, उसके मैंने रहस्यों को लिखा और उसको मैं आपके सामने रखता आया हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी मैं आपकी इस प्रकार से आपके सामने अपने व्यू को रखता रहूँगा, है ना। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, अगर आपकी बेसिक नॉलेज एस्ट्रोलॉजी में क्लियर है और आप भी इस बुक को फॉलो करते हैं और आपको समझने में कुछ दिक्कतें होती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा, है ना। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर मैं दूं।
अब आने वाले समय में जो शनि और मंगल के बीच में ये त्रिकोणीय संबंध बन रहा है, इसके अलावा भी बहुत मेजर एस्पेक्ट बन रहे हैं शनि और राहु के बीच, शनि और नेपच्यून के बीच। उसकी इम्पैक्ट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें अगर किसी भी प्रकार के ट्रेड को करना है तो डायरेक्टली किसी भी एक सिंगल एस्पेक्ट के भरोसे हम अगर ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा होता है, गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो सारे ग्रहों को एक बार देखना जरूर पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में इन संबंध को विश्लेषण, इन संबंधों का विश्लेषण मैं अपनी वीडियो में किया करूँगा। हाँ, इसी के साथ मैं वीडियो को यही समाप्त। दोस्तों, ये अक्टूबर 13, 2023 का चार्ट है आपके सामने। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो संबंध बना हुआ है शनि और मंगल के बीच में, यहाँ पे देखिए जो मंगल है और यहाँ पे ये शनि और मंगल के बीच में अगर मैं डिग्री बताऊं आपको तो एग्जैक्ट डिग्री बन रही है। देखिए मंगल 6 डिग्री पे है यहाँ और शनि भी 6 डिग्री पे है। मतलब अगर मैं बोलूं तो शनि मंगल से 5वें घर में है। यहाँ मंगल तुला राशि में है और शनि कुंभ राशि में है। तो ये 5वीं राशि हुई और मंगल और शनि की डिग्री लगभग सेम है। इसका मतलब इनके बीच में एग्जैक्ट 120 डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है। अब अक्टूबर 13 का ये जो दिन था, आप अगर देखोगे तो इस दिन बहुत ज्यादा सोने के भाव में उछाल आया था। इसका क्या कारण है? इस यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इस वक्त इजराइल और गाजा में एक युद्ध की स्थिति थी। अक्टूबर के महीने में ये चालू हुआ था 7 तारीख के आसपास, जब मंगल केतु के साथ मिला था। बाद में फिर ये मंगल शनि के साथ त्रिकोणीय संबंध बनाया और प्राइस में बहुत ज्यादा उछाल लेके आया। यहाँ सूर्य भी केतु के साथ है, अगर हम देखें केतु के पास है और एक सूर्य ग्रहण की स्थिति पैदा हो रही है। तो यहाँ पे यह भी एक रीजन था जहां एक तेजी हमें देखने को मिली थी। दोस्तों, ये सितंबर 25, 2021 का चार्ट है। अगर आपको याद हो तो इस समय इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और जो संबंध बना था शनि और मंगल के बीच में, यहाँ पे जो संबंध बना था, ये देखिए मंगल सूर्य के साथ अस्त था और शनि के साथ संबंध बनाया हुआ था। यहाँ मंगल कन्या राशि में है और शनि मकर राशि में है। यह भी मंगल से शनि 5वें भाव में है और यहाँ भी अगर हम देखें तो लगभग सेम डिग्री पे है। मंगल 12 डिग्री पे, शनि भी 12 डिग्री पे, मगर इस वक्त सोने के भाव में एक गिरावट देखने को मिली थी। इसका रीजन यह था कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट राहु का बना हुआ था। राहु की 9वीं दृष्टि शनि पे थी और राहु और शनि का संबंध बहुत समय से चला आ रहा था। अब उस संबंध के साथ मंगल ने जब ये संबंध बनाया तो मंगल की स्थिति अस्त होने की वजह से यहाँ हमें सोने के भाव में एक गिरावट देखने को मिली थी। ये अक्टूबर 1, 2024 का चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो शनि और मंगल के बीच फिर से 120 डिग्री का एस्पेक्ट बना था। इस दिन अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिला था सोने के दाम में। यहाँ देखिए शनि कुंभ राशि में है, मंगल मिथुन राशि में है। शनि से मंगल 5वें भाव में है और यहाँ इनके बीच का जो संबंध है वो भी एग्जैक्ट 120 डिग्री का हो रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो मंगल 20 डिग्री पे है और शनि भी यहाँ 20 डिग्री पे है। इनके बीच में संबंध प्रबल था और यहाँ हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। इसका भी कारण वही युद्ध की परिस्थिति थी जो गाजा और इजराइल के बीच में चला आ रहा है अभी, है ना। अब इसके अलावा अगर मैं देखूं तो उन दिनों जो अक्टूबर का समय था, वहां 5 से 6 दिन तक सोने के भाव में एक मूवमेंट, फ्लैट मूवमेंट हमें देखने को मिला था। उसका एक अलग रीजन था, मगर ये अक्टूबर 1 के दिन का जो चार्ट था, उस दिन हम अगर देखें तो अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिला था सोने के भाव में। इसका रीजन ये भी था कि 1 अक्टूबर को चंद्रमा का भी दृष्टि शनि पे था, पूर्ण दृष्टि, और चंद्रमा का संबंध शनि के साथ हुआ और शनि की दृष्टि उसी वक्त मंगल के साथ थी। इसी की वजह से
इस एस्पेक्ट का इम्पैक्ट अक्टूबर 1 को बहुत ज्यादा प्रबल हो गया। तो दोस्तों ये संबंध 2025 में भी अभी बना हुआ है और यह आने वाले दिनों में और भी प्रबल होगा और ये सोने के दाम के लिए पॉजिटिव है। तो डिटेल में हम स्टडी करेंगे और मैं शेयर करूंगा जब मैं अपनी वीकली प्रेडिक्शन डालूंगा कि किस प्रकार से इनका इम्पैक्ट सोने के दामों में होगा और किस किस दिन इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव या तो नेगेटिव होगा। तो आशा करता हूं कि मैं आपकी स्टडी में हेल्प करेगा। नमस्कार।